नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय मंडल। मैं हूं द वॉइस ऑफ बहुजन से दयालाल यादव। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी एक्ट पर। यूजीसी एक्ट क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसी ने यूजीसी ने अभी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि जाति आधारित भेदभाव लिंग पर ज्यादातर शोषण एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के साथ हुआ है, जो 118% वृद्धि हुई है। यहाँ खुद अल्फनामा सुप्रीम कोर्ट द्वारा और संसद तक बताया हुआ और द वायर की रिपोर्ट है, ये जो मेरी खुद की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है। और यूजीसी एक्ट ने एक नई सख्ती लागू की है, जिसे हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2024, जो 13-14 जनवरी 2024 को अधिसूचित किया है एवं 2012 के पुराने जो नियम है उसे अपडेट करती है और उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय, कॉलेज में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आधारित भेदभाव को रोकने को फोकस करती है। अब हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, मतलब समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इक्वल कमिटी यानी कि शिकायतों की जांच के लिए इक्वल कमेटी बिठाई गई है और 24 घंटे में हेल्पलाइन के द्वारा और शिकायत तंत्र कर सकता है। शिकायत निवारण के लिए तेज जांच और कार्रवाई का प्रावधान है। संस्थानों पर अनुपालन की जिम्मेदारी है, जिसमें एसटी, एससी बच्चों के ऊपर फोकस था, लेकिन अभी उसमें ओबीसी बच्चे भी शामिल है। लेकिन साथियों, आज सबसे ज्यादा इसका विरोध कर रहे हैं ना तो मुसलमान कर रहे हैं, कि न सिख कर रहे, न ईसाई कर रहे, न पारसिक कर रहे, न बौद्ध कर रहे, वो वही कर रहे हैं जिसे हमें हिंदू बताते हैं और हिंदू धर्म जो कि ठेकेदार है, जिसमें 10% स्वर्णों का कब्जा है, जिसमें सारे धार्मिक बाबा, गुरु, एजेंडा सब ये सरकार के बनाए हुए एक प्रोडक्ट है। वो लोगों को धार्मिक स्तर पर ले जाकर उनका शोषण करते हैं। वो भी आज रोड पर आके यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जो देश का चौथा स्तंभ जो मीडिया कहते हैं, जैसे कि जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, वो सही खबर एक भी नहीं दिखाते। ये थोड़ी भी विश्वसनीयता अगर रही है तो जो सोशल मीडिया है उसे धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे तक बात पहुंच रही है। मीडिया भी इस पर खामोश है और वो भी अपने जाति पर चर्चा कर रहा है, ना कि देश पर चर्चा कर रहा है। और कार्यपालिका में जितने भी बैठे हैं, विधायिका में बैठे हैं, न्यायपालिका में बैठे हैं, मीडिया में, ये चारों स्तंभ लोक स्तंभ के हैं, लेकिन आज के समय में कहने मात्र के हैं। जब भी कई धर्म के नाम से दंगा करना होता तब हमें बताया जाता कि हिंदू धर्म खतरे में। जब हिंदू में दलित, आदिवासी, पिछड़े की संख्या 75% है, उस पर कोई भी कानून उनके हित में आता है तो सबसे पहले विरोध यही लोग करते हैं। अभी एक आपके सामने नई घटना कल की है, 26 जनवरी की, जो महाराष्ट्र नासिक के अंदर एक कार्यक्रम था, गणतंत्र दिवस, जो भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकार दिए। उसी समय में एक मंत्री हैं गिरीश महाजन करके, उन्होंने सभी महापुरुषों के नाम लिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं लिया। उसमें से एक वन विभाग की पुलिसकर्मी है माधुरी जादव जी ने, उन्होंने विरोध किया, क्योंकि आपने बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिया, कि जबकि आज का जो कार्यक्रम है उनका श्रेय पूरा बाबा साहब को जाता है। तो हमारे लोगों को वहां तक भी इग्नोर किया जाता है, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। अमेरिका से जो उन्होंने स्टडी की, आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब की स्टैच्यू है, तो हमारे बाबा साहब तक को नज़रअंदाज करते तो फिर हमारी मजाल ही क्या। अब साथियों, हम उसके आगे देखें तो हम ज़्यादा आज कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन यूजीसी के अंदर ये नियमों को पालन क्यों करना पड़ रहा, क्योंकि कितने घटना है वो आपके सामने पेश करता हूँ। 2019 और 2020 के अंदर में 173 शिकायतें थी, 173, और 2023 से 2024 तक 378 हो गई है। अब यूजीसी की लापरवाही, 5 सालों में 1160 शिकायत दर्ज हुई है। हर एक शिकायत पर एक अपनी माँ ने बेटा खोया है, एक बाप ने बेटा खोया है, एक बहन ने राखी की कलाई खोई है। ये हर साल 90% निपटारा कहते हैं, जिसमें 108 हुए सुप्रीम कोर्ट और संसद में दिखाया गया है। और 2013 में भारत में 8,427 बच्चों ने खुदकुशी की थी, ये आंकड़े सामने आए थे, वो भी एनसीआरबी का डाटा था। और 2023 में एनसीआरबी का डाटा 10 साल में 65% वृद्धि हुई, यानी कि 2013 में 8,427 थी और वहीं जाकर 10 साल के अंदर में 13,892 हुई तक पहुंचा। अब 2019 से 2023 में भारत में 62,886 के बीच में मौतें हुई है।
62,886 डेथ हुई है, वो भी शैक्षणिक स्थानों पर, वो भी कई स्कूलों में नहीं, IIT, NIT, IIIT, एम्स, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में। ये तो रिपोर्ट सामने आई है और ऐसे अनगिनत कितनी रिपोर्ट है जो हम तक पहुंच ही नहीं पाई होगी। तो यहाँ एक गंभीर विषय। और 2014 में और 2021 में IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 122 छात्रों ने आत्महत्या खुदकुशी की है, जिसमें 24 SC हैं, 3 ST हैं, 41 OBC है। कुल 68 बच्चे मरे हैं। ये मेरा खुद का रिपोर्ट नहीं है, ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने संसद में बताया और ये द वायर की रिपोर्ट है। और देश के सबसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 98 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसमें IIT में 39 नंबर है, NIT में 25 स्टूडेंट ने आत्महत्या की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 25 की है और IIM में 4। इन सभी बच्चों ने आत्महत्या की है कि वो घर से निकले, एक सपना लेकर निकले थे लेकिन बने एक लाश लेकर। लेकिन इस पर कोई बात करेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम में बैठे ही कुछ ऐसे लोग हैं 10% जो 75% लोगों को रोक के रखा कि तो आगे नहीं जाने देंगे, अगर आगे जाएंगे तो इक्वलिटी करेंगे। क्योंकि आज तक भारत आज़ाद हुआ तब तक दलित आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अगर दलित आदिवासी प्रधानमंत्री होता तो देश में कुछ नक्शा बदलता, लेकिन वहाँ पर ही उनकी विराजमान गद्दी है, वहीं से हमारा शोषण होता है। और 2005 से 2024 में 115 बच्चों ने आत्महत्या की। IIT मद्रास में 26, IIT कानपुर में 18 और IIT खड़गपुर में 13 और IIT बॉम्बे में 10 आत्महत्या हुई। अब साथियों, सवाल यह है कि हमें बताया जाता हर हमेशा, हमें 500 साल पहले जो मुगल शासन में औरंगजेब अकबर मरे, हमें वो मंजर दिखाया जाता है कि वहाँ पर 500 साल में मरे हुए खड्डे खोदने का बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे देश में क्या स्थिति है उस पर चर्चा नहीं होती है। और जितने भी ये आज ये विरोध कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जैसे कि एक शेर विरोध कर रहा है जिसे उसका हिरण शिकार है। विरोध कौन कर रही है? जो एक बिल्ली विरोध कर रही है, जो उसका भोजन है मुख्य चूहा। तो ये इस तरह से विरोध हो रहा है। जब गाय विरोध नहीं कर रही है, कोयल विरोध नहीं कर रही है क्योंकि वो शाकाहारी है और मांसाहारी, क्योंकि उनके मुंह में खून लगा हुआ है तो उनका भोजन छीना जा रहा है। उसी तरह से आज ये बौखलाए हुए UGC ने तो खाली एक गाइडलाइन जारी की है कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं की है, जाति आधारित उत्पीड़न नहीं किया जाए और सबको समानता का अधिकार मिले। अब उनको दुख क्यों है कि भाई ये UGC एक्ट बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं इस गुने में यह शामिल है, अन्यथा ये क्यों करे? हमें हर समय बताया जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो SC की संख्या स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में 22% है, ST की 7.5% है और OBC की 52%, कुल मिलाकर 75% हमारी पॉपुलेशन है। फिर भी हम पे 10% राज कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है या कहीं कहीं हमारी कमजोरी है। जैसे कि बाबा साहब, हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के CJI गवाही साहब है वो सुरक्षित नहीं है, जो न्यायाधीश है उन पर भी एक वकील द्वारा झूठा फेंका जाता है। हमारे यहाँ बीच में एक घटना और भी हुई थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो हमारे एक अफसर है उनको जाति उत्पीड़न किया, उन पर शोषण किया, उन्होंने आत्महत्या की। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज हमारी समाज का सुरक्षित नहीं है, तो हमारे धरातल पर जो मजदूर वर्ग है उसकी क्या स्थिति रही होगी? UGC एक्ट जरूरी है। UGC एक्ट के बारे में आप खुल के लिखिए, नहीं तो ये लोग वही करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के समय में किया था। हिंदू कोड बिल लागू किया तब भी उन लोगों ने विरोध किया, बाबा साहब के पुतले जलाए, और बाबा साहब ने पूना पैक्ट में जो 2 वोटों का प्रावधान रखा था उसमें गांधी ने अनशन करके 1 वोट को खारिज करवाया। और आज मंडल कमीशन लागू हुआ तब भी उन लोगों ने यही किया था और आज भी यही स्थिति है। तो मैं अपने सभी बहुजन भाइयों से और दलित आदिवासी पिछड़े भाइयों और नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस आवाज़ को बुलंद करें।